Students, now in this video class we are discussed to the dividing of polynomials. In earlier classes we have known that dividend equal to divisor into dividend equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर, या इसको हम हिंदी में कहते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेष फल के। ये चीज़ें हम कांस्टेंट पे या नंबर सिस्टम में हम ऑलरेडी पिछली क्लासों में पढ़ चुके होते हैं, और ऑलरेडी हम पॉलिनोमियल्स का भी डिवाइड जो है क्लास 9th में पढ़ चुके होते हैं। लेकिन क्लास 10th में भी आपके पॉलिनोमियल चैप्टर्स में एक्सरसाइज 2.3 जो है वो रिलेटेड ही है पॉलिनोमियल्स के डिवीजन से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा पिछले क्लासों की चीज़ें, और पिछली क्लासों में छोटी क्लासों से ही बेटा आपको बताया जा चुका है कि आपका जो माने डिवाइडिंग मेथड चेक किया जाता है वो इस फार्मूले पे चेक किया जाता है कि भाज्य हिंदी में जिसको हम बोलते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेष फल के, या इंग्लिश में इसको हम डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर प्लस कोसेंट डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर के। तो अब इसको हम पॉलिनोमियल्स में भी यही सेम रूल होता है पॉलिनोमियल्स के भी डिवीजन के लिए, जो रूल होता है कांस्टेंट के लिए या नंबर सिस्टम में जो रूल होता है उसी को हम यहाँ पे पॉलिनोमियल में भी वही रूल लागू होता है। और यहाँ पे ये कैसे होता है ये आप आज यहाँ देखेंगे, पिछली क्लास 9th में भी आप इसको देख चुके हैं, और आप फिर थोड़ा सा इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिए कि इफ जनरल वे में हम सामान्य रूप से या जनरल वे में इफ वी हैव टू पॉलिनोमियल्स px एंड gx सच दैट वेयर, यहाँ पे हमने बेटा लिखा हुआ है कि फॉर पॉलिनोमियल्स इन जनरल इफ px एंड gx आर पॉलिनोमियल्स सच दैट वेयर डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर और इक्वल देन डिग्री ऑफ gx। हिंदी में मतलब यानी कि जिसको आपको जो डिवाइडेंड लेना है उसको हम px कहते हैं, और जो जिससे हमें डिवाइड करना होता है यानी कि डिवाइजर को हम यहाँ पे gx लेते हैं, और जो कोसेंट होता है उसको qx कहते हैं, और जो रिमाइंडर होता है उसको हम पॉलिनोमियल में rx कहते हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है वह px जो डिविडेंड होगा वह जो उसकी डिग्री या तो gx जिससे हम भाग करेंगे डिवाइजर यानी कि डिवाइजर के या तो बराबर माने होगी उस px की डिग्री या तो उससे बड़ी होगी। तो सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे आपका डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर रूल निकलता है, उसी तरह से यहाँ पे पॉलिनोमियल के लिए भी कि px इक्वल टू gx इनटू qx प्लस rx। वेयर आप पीछे यहाँ पे तो देख ही चुके हैं कि मैंने डिग्री ऑफ px एंड डिग्री ऑफ gx के बीच में क्या रिलेशन है, फिर से एक बार देख लीजिए कि डिग्री ऑफ px इज आइदर ग्रेटर और इक्वल देन द डिग्री ऑफ gx। अब जब आप यहाँ पे तब px और gx इस तरह से अगर दो पॉलिनोमियल्स आप पाते हैं, इफ यू फाइंड टू पॉलिनोमियल्स सच दैट देन यू कैन फाइंड दैट px इक्वल टू gx इनटू qx प्लस rx वेयर rx इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, या आर डिग्री ऑफ rx इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ gx, यानी कि डिवीजन का मेथड आपका तब जाके रुकेगा यानी कि जब जो है डिग्री ऑफ rx डिग्री rx इक्वल टू 0 भी हो सकता है, या rx की डिग्री आप वहां पे डिवीजन मेथड को स्टॉप करेंगे जहां पे डिग्री ऑफ rx इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ gx। तो बेटा इस तरह से आप जो है माने डिवाइड का रूल जान करके और फिर इस तरह से डिवाइड में कहने का मतलब कि आप जो है पारंगत हो सकते हैं, डिवाइड पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं बढ़िया से। और इसके लिए हमने थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही 2.3 का हमने एक डिवाइड का क्वेश्चन लिया जिसमें कि थोड़ी सी जनरल वे से हट गई, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। और यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन लिया px इक्वल टू x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx हमने लिया हुआ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब इसमें बेटा सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे लिखते हैं फिर से क्वेश्चन को, यानी कि जो आपको डिवाइड करना है px इक्वल टू है x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx है जिससे आपको डिवाइड करना है यानी कि डिवाइजर यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। बेटा पॉलिनोमियल के डिवीजन में आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है, हम यही बता दे रहे हैं आपको कि डिवाइडेंड जो होता है अकॉर्डिंग टू दी माने पावर या अकॉर्डिंग टू दी एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म्स, यानी कि जो टर्म्स हैं उनके एक्सपोनेंट जो है कहने का मतलब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि डिवाइडेंड जो होगा वह जो है हमेशा जो px होगा वह अपने यानी कि टर्म के डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी एक्सपोनेंट होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 4 है,
फिर यहाँ पे इस x की पावर 2 है, इसकी x है, और पॉलिनोमियल 5 है, तो जब हम पॉलिनोमियल 5 बोलते हैं तो इसकी पावर यानी कि 0 हो जाती है। तो वहाँ पे उसी तरह से gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, इसको भी आप थोड़ा सा डिसेंडिंग आर्डर में लिख लीजिए, तो जाहिर सी बात है ये gx हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आपका ये सब जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका gx भी हो गया, आपका px ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला जाता है, यानी कि या तो उसके एक्सपोनेंट के हिसाब से जो टर्म है वो डिसेंडिंग आर्डर में हो या असेंडिंग आर्डर में हो, दोनों पे ही पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाता है। लेकिन यहाँ पे डिवाइड पे बेटा, डिवाइड पे हमेशा जो है आप जो है पॉलिनोमियल्स को जो है यानी जो लिखेंगे, अगर एक्सपोनेंट के हिसाब माने असेंडिंग हमारे कहने मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है वो, तो आप सबसे पहले वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में उनके कीजिएगा। यहाँ पे संयोग से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है px, gx नहीं था, gx को हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया। अब तसल्ली से आप देखिए यहाँ पे सावधानी से कि डिवाइड कैसे करते हैं, और डिवाइड में भी हमने जो लिया है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को चूज किया है कि आपको आगे क्या प्रॉब्लम आएगी नॉर्मल के अलावा हट के, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब हम डिवाइड करने का प्रोसेस शुरू कीजिए। x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और आपको इसको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। अब आप यहाँ पे इसको डिवाइड शुरू कर सकते हो, और डिवाइड शुरू करने के लिए जाहिर बात है डिविडेंड का आप पहला टर्म ही देखते हैं, और पहले टर्म के इक्वल ही आप क्वोशेंट में ऐसा नंबर लेंगे यानी कि जिसका यहाँ पे पहले टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइजर से, यानी कि जो gx है तो यहाँ पे डिवाइडेंड के पहले टर्म के इक्वल हो, यह बात हम ध्यान रखते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपके पास x का पावर 4 है, तो क्लियर है आप यहाँ पे x स्क्वायर का मल्टीप्लाई, जब यहाँ पे क्वोशेंट में x स्क्वायर रखेंगे तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में होगा, तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 4, क्लियर है। और उसके बाद आप x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x में, तो आपको मिलेगा माइनस x का क्यूब। अब माइनस x का क्यूब आपके पास मिल गया, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को चूज किया है आपके लिए कि जो भी प्रॉब्लम डिवाइडिंग में आती है वो इसमें है। अब माइनस x का क्यूब आ गया आपके पास। अब क्योंकि अगले स्टेप में हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट ही करते हैं, और कक्षा 7 से ही आप 7 से ही पढ़ते चले आ रहे हो कि सब्सट्रैक्ट यानी कि या ऐड, जो पॉलिनोमियल में टर्म्स होते हैं वो लाइक टर्म ही सब्सट्रैक्ट या ऐड होते हैं। तो अब यहाँ पे आपके सामने समस्या दिख रही है कि एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स का जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस एक्स का क्यूब आ रहा है। डिवाइडेंड में कोई ऐसा टर्म नहीं है जहाँ पे एक्स की पावर 3 है या क्यूब है, तो जाहिर सी बात है ये अनलाइक टर्म या असमान पद होता है, तो आप इसको यहाँ पे बाहर में लिख सकते हैं माइनस एक्स का क्यूब। अब उसके बाद आपका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे आप इसके नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। क्लियर है, आप सब्सट्रैक्ट पे साइन चेंज करते हो तो यहाँ पे इसकी साइन चेंज होगी, प्लस है माइनस होगा, ये भी प्लस है माइनस होगा, और ये माइनस है प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास जो है x का क्यूब, अब आप अगर यहाँ पे ये x स्क्वायर वाले टर्म को लिखेंगे तो आपको अभी हमने पहले इस स्टेप में स्टार्ट में ही बताया है कि डिवाइडेंड हमेशा जो है यानी कि उसके जो वेरिएबल हैं, जो टर्म्स हैं वो डिसेंडिंग आर्डर में पावर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे x का क्यूब को सबसे पहले लिखेंगे, और यहाँ पे दोनों माइनस इनको ऐड कर देंगे, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 5। अब आपको यहाँ पे x का क्यूब चाहिए, क्लियर है, x का क्यूब चाहिए, और यहाँ पे x स्क्वायर है और प्लस ही चाहिए आपको यहाँ पे, तो क्लियर है आपका जो है कि यहाँ पे आप x क्वोशेंट में आप x लिखेंगे, तो x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x का क्यूब, और x का माइनस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपके पास माइनस x स्क्वायर, और x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1x या x। यहाँ पे फिर आप साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। क्लियर है, यहाँ पे x का क्यूब x क्यूब से कैंसिल होता दिख रहा है। माइनस 4x स्क्वायर में प्लस x स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 3x स्क्वायर, और 4x में से 1x सब्ट्रैक्ट होगा तो जाहिर बात है प्लस 4 है तो यहाँ पे प्लस 3x और प्लस 5। अब आपको यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर चाहिए, क्वोशेंट में ऐसा टर्म लिखना है कि जिसका x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 3x स्क्वायर आए, तो आप यहाँ पे क्लियर है कि आप यहाँ पे माइनस 3 जब लिखेंगे क्वोशेंट में तो आ जाएगा आपके पास माइनस
3x² और -3 का -x में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप जान ही रहे हो कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। 3 का मल्टीप्लाई x में यानी कि +3x, और -3 का मल्टीप्लाई +1 में करेंगे, यही बात है, माइनस आएगा और 3 बन जाए 3 यानी कि -3। अब बेटा फिर यहाँ पे आपको साइन चेंज करनी है, ये माइनस है प्लस होगा, ये प्लस है माइनस होगा और ये माइनस है प्लस होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि -3x² +3x² ये कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। उसी तरह से +3x और -3x ये भी कैंसिल होंगे, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। और ये +5 है और +3 है, क्लियर है यहाँ पे कि 8 आएगा। तो आपके पास यहाँ पे +8 लिखे चाहे 8 लिखे, आपका यहाँ पे क्लियर देख रहे होंगे कि रिमाइंडर जो है या तो 0 होता है, या तो रिमाइंडर की जो डिग्री होती है, जो घात होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो gx की डिग्री से, यानी कि कहने का मतलब कि कम होनी चाहिए। तो क्लियर है यहाँ पे 8 है और 8 यहाँ पे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल 8 कहेंगे तो आपकी यहाँ पे पॉलिनोमियल 8 की डिग्री जो है 0 है, और यहाँ पे डिग्री जो है आपका gx की डिग्री जो है 2 है। तो क्लियर है कि डिग्री ऑफ rx स्मॉलर देन है डिग्री ऑफ gx के, तो आपकी डिवाइडिंग का मेथड यहीं पे एंड होता है। अब आप डिवाइडिंग समझ गए होंगे। आपके एनसीईआरटी के जो हमने यहाँ पे लिख रखा है 2.3 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन भी डिवाइडिंग पे है, दूसरा क्वेश्चन भी डिवाइडिंग पे है। दूसरे क्वेश्चन में इतना अंतर है आपका कि कहने का मतलब कि आपको बताना है जो gx है वो px का फैक्टर है कि नहीं। तो 9th में आप पढ़ चुके हैं फैक्टर थ्योरम, उसके पीछे भी आप कांस्टेंट मैंने नंबरों के भी गुणनखंड जिसको कहते हैं फैक्टर पढ़ चुके हैं, यानी कि फैक्टर थ्योरम से ही समझिए, 9 से ही समझिए कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल px में px को हम gx से डिवाइड करते हैं और अगर rx यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए तो जाहिर सी बात है जो gx है वो पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर होता है। तो आपको इसी मेथड पे यानी कि इस एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा क्वेश्चन भी पूरा कर लेना है, और उसमें आपको जो डिवाइजर है और डिवाइडेंड दिए हुए हैं, डिवाइडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कीजिए, जिसको अब हम पॉलिनोमियल के भाषा में बोलेंगे, पॉलिनोमियल के लैंग्वेज बोलेंगे कि px को gx से डिवाइड कीजिएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप कहेंगे कि gx जो है px का एक फैक्टर है। तो आप जो है अब ये डिवाइडिंग समझने के बाद एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन लगाने की हैसियत रखते हैं और आप उसको लगा करके पूरा कर लीजिएगा।